ये टोटल जो ऑपरेशन है दंतेवाड़ा नारायणपुर बीजापुर के सीमावर्ती इलाके में था, जहाँ पर मार डिवीजन एवं पूर्व बस्तर डिवीजन के माओवादी एवं प्लाटून 16 के माओवादी की उपस्थिति की सूचना थी। लगभग 72 घंटे ऑपरेशन में जवानों को 7 से 8 बार एक्सचेंज ऑफ फायर मुठभेड़ हुआ, जिसमें अलग अलग जगह पर मुठभेड़ में कुल सुरक्षा बलों को 8 वर्दीधारी नक्सली का शव बरामद किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं ए न्यूज। आम चुनाव के दौरान नक्सलियों पर सुरक्षा बलों द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक चल रही है। हाल ही में छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 12 नक्सलियों के मारे जाने की बात सामने आई है। सुरक्षा बलों ने घटनास्थल पर मारे गए नक्सलियों के शव और हथियार बरामद किए हैं, लेकिन इस मुठभेड़ को लेकर स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं ने सवाल खड़े किए हैं। स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि ये मुठभेड़ फर्जी थी और मारे गए लोग माओवादी नहीं थे। इन आरोपों के बीच कांग्रेस ने सत्तारूढ़ दल बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सुरक्षा बलों पर अनपेक्षित राजनीतिक दबाव इतना होना चाहिए कि उनकी कार्रवाई पर सवाल उठने लगे। इस मुठभेड़ के कुछ दिनों बाद ही बीजापुर इलाके में एक बार फिर नक्सलियों ने दहशत फैलाने की कोशिश की है। नक्सली आईडी ब्लास्ट की वारदात को अंजाम दे रहे थे। वो तो शुक्र है कि ये ब्लास्ट फेल हो गया। इस बार नक्सलियों ने पुलिस की गाड़ी को आईईडी ब्लास्ट से उड़ाने की साजिश रची थी, जो फेल हो गई। हालांकि इस ब्लास्ट से गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। इस मामले की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि 3 जिले बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा से डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा और सीआरपीएफ के करीब 1200 जवान एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकले हुए हैं। सुरक्षा बलों की नक्सलियों के खिलाफ ये कोई पहली बड़ी कार्रवाई नहीं है। इससे पहले भी बीते महीने 16 अप्रैल को कांकेर जिले के छोटे बेटिया क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने 29 नक्सलियों को मार गिराया था। इस दौरान 3 जवान भी घायल हुए थे, जिन्हें एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए रायपुर भेजा गया था। वहीं 2 मई को नक्सल प्रभावित नारायणपुर और कांकेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 25 लाख रुपए के इनामी नक्सल कमांडर समेत 10 नक्सलियों को मार गिराया था। इस साल नक्सलियों के साथ अलग अलग मुठभेड़ में अब तक 103 नक्सली मारे जा चुके हैं। आदिवासी इलाकों में माओवादियों की हिंसा पर कई पड़ते हैं। आदिवासियों को लगता है कि सरकार उनके जंगल और जमीन छीनकर उद्योगपतियों को सौंप देगी। वो इसका विरोध करते रहे हैं। केंद्र सरकार अपने इन एक्शंस को आगे भी जारी रखना चाहती है। सरकार का दावा है कि छत्तीसगढ़ में नक्सली अब कुछ इलाकों तक ही सिमट कर रह गए हैं। वो बात ग्राउंड लेवल पर भी सामने आ रही है। हाल ही में 14 मई को छत्तीसगढ़ के बीजापुर में ही 30 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर कर दिया है। इनमें से 9 नक्सलियों के सिर पर 39 लाख रुपए का इनाम था, जबकि हर एक के सिर लाखों रुपए का इनाम था। नक्सलियों का कहना है कि वो आदिवासियों पर अत्याचार और माओवाद की खोखली विचारधारा से निराश हैं। इस सरेंडर से ठीक एक दिन पहले महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों ने 7 मुठभेड़ में भी 2 महिलाएं समेत 3 नक्सली मारे गए थे। इस ऑपरेशन को गढ़चिरौली पुलिस की स्पेशलाइज्ड कॉम्बैट विंग C60 के कमांडो ने किया था। घटनास्थल से AK-47, इसांस राइफल और नक्सली साहित्य भी मिले थे। सरकार का कहना है कि जल्दी नक्सलियों पर पूरी तरह से नकेल कसी जा सकेगी। केंद्र और राज्य सरकारें ऐसे दावे बहुत समय से करते आ रही है। सबसे जरूरी है कि स्थानीय आदिवासियों में ये भरोसा पैदा करना कि सरकार उनके जीवन में बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। उनके जल, जंगल, जमीन के मसले पर संजीदगी से बात हो तो शायद वो हिंसा का रास्ता छोड़ने को तैयार हो जाएं। हालांकि अभी केंद्र और राज्य सरकारें नक्सलियों की सूचना देने पर इनाम और नौकरी देने की पेशकश कर चुकी है। ग्रामीणों को नक्सलियों से बचने के लिए गांव में नागरिक सुरक्षा समूह भी बनाए जा रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा सकते हैं कि चुनाव के बाद केंद्र सरकार नक्सलियों के उत्थान के लिए उचित व्यवस्था करे। हमारा ये पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। दीजिए विदा, नमस्कार।